Friends, today we will know about the contribution of social media on language evolution. Friends, in the swirling vortex of the digital age, social media has emerged as a formidable force in the evolution of language. As we navigate through tweets, posts, and comments, it is clear that our way of communicating is undergoing a seismic shift. This phenomena, far from being superficial, marks a significant turn in the tapestry of human language. Join us, we will know about the use of social media for the development of language. Social media platforms have become the new agora, a place where language is not just used but is actively shaped and molded. The brevity required by platforms like Twitter, the visual nature of Instagram, and the immediacy of Facebook and YouTube also have all contributed to the creation of a new digital dialect. This dialect is punctuated by the abbreviations, emojis, and neologisms that make language more efficient, expressive, and inclusive. At Multipost Digital, we understand the power of language and its evolution on social media. A suite of digital tools is designed to help you navigate this changing landscape, ensuring your language is not only heard but resonates with the digital citizenry. Leveraging our analytics, you can understand the impact of your words, tailoring your content to engage and inspire. Thus, the social media is contributing very much important role in evolution of language, in development of language. Friends, we will know all things in Hindi also, because the Hindi is also a language which is going to developing by social media. दोस्तों, आज जो प्रथम क्लासेज आपसे बात करने जा रहा है वह है भाषा के विकास में सोशल मीडिया का क्या योगदान है। दोस्तों, अब मैं एक पंक्ति बोलूंगा, पहचान जाएंगे कि मैं किस भाषा के बारे में बात कर रहा हूं और उसके योगदान में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा योगदान है उसके विकास में। दोस्तों, खाली धड़री कदव है, चेहरा बिना पिछाड़, मायड़ भाषा रह बिना, क्या रो राजस्थान। दोस्तों, स्वयं की भाषा के बिना किसी भी तरह की हम बात नहीं कर सकते। आप साउथ में चले जाइए, वो अपनी भाषा में बात करते हैं और उसके विकास में भी सोशल मीडिया का बहुत योगदान है। दोस्तों, यदि हम बात करें राजस्थानी भाषा के विकास की, तो दोस्तों युवाओं ने रचनाओं के माध्यम से, वोकैबुलरी, व्याकरण के माध्यम से जितना ज्यादा योगदान इस भाषा के प्रचार प्रसार में दिया है वो शायद किसी और भाषा में दिया होगा। और दोस्तों, एक चीज और बता दें, विश्व भर में राजस्थानी बोलने वालों की संख्या 12 करोड़ हो चुकी है। जब तक अपन वीडियो सुन रहे हैं तब तक 12 करोड़, 12 करोड़ कम नहीं होती है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 12 करोड़ लोग हैं। क्या ये जो हमारी सरकार है वो भी सोशल मीडिया की तरह इसके विकास में योगदान देगी कि नहीं देगी? सवाल ये उठता है, क्योंकि सोशल मीडिया तो अपना जो दायित्व निभा रहा है, लेकिन निभाना है तो सरकार को है अपना वादा, अपना दावा। उसके बाद आती है राजस्थान में 16 विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। राजस्थान विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हुआ, तो उस समय यह बात की गई कि हिंदी में बोला जाए, राजस्थानी में बोला जाए। तो
राजस्थानी भाषा में शपथ लेने के लिए प्रोटेम स्पीकर से निवेदन किया, लेकिन स्पीकर ने यह कहते मना कर दिया कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है। तो कैसे मिलेगी भैया? हम बोलचाल में, हम यूज में तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन मान्यता कौन दिलाएगा? सरकार दिलाएगी। दोस्तों 12 करोड़ भाषा जो बोली जा रही है राजस्थानियों द्वारा, यदि वह सरकारी भाषा नहीं बनी तो उसका अस्तित्व खतरे में है। हम कितना भी सोशल मीडिया के जरिए इसका प्रचार प्रसार कर लें, लेकिन यदि सरकार ने इसका साथ नहीं दिया तो दिन दूर नहीं जब यह अपना अस्तित्व खो चुकी होगी। दोस्तों अब बात आती है, दुनिया भर में जब 12 करोड़ लोग बोल रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए यह आगे फैलाई जा रही है, दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थानी भाषा की पूरी व्याकरण ऑनलाइन है, सोशल मीडिया के माध्यम से सबके घरों तक पहुंच रही है, सबके लोगों तक पहुंच रही है। राजस्थानी भाषा की कई मैगजीन्स है जो कविताओं, कहानियों और रचनाओं के माध्यम से राजस्थानी भाषा को, और कई ऐसे न्यूज़पेपर है जो बीकानेर से पब्लिश होते हैं जो कि एक दिन पूरा राजस्थानी भाषा को देते हैं। तो दोस्तों ये भाषा जन जन की भाषा बन रही है, लेकिन इसे मान्यता तो सरकार के द्वारा ही देनी पड़ेगी। दोस्तों बात आती है, एक समय था जब सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते थे, लेकिन दोस्तों अब दिन लद गए हैं अंग्रेजी भाषा के, क्योंकि अब एक यह है कि एक समय ऐसा था जब सोशल मीडिया पर जिसको अंग्रेजी आती थी वही यूज करता था, और हिंदी वालों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ था सोशल मीडिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं के रूप में लोग मैसेज भेज रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और लोगों तक अपने विचार अपनी भाषा में पहुंचा रहे हैं। दोस्तों जब तक अपनी भाषा का हम विकास खुद नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा आकर नहीं करने वाला, और यह आज के युग में सोशल मीडिया के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी, मतलब 80 से 90% के बीच में जो पब्लिक है वो आज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, और सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा वह टूल है, वह माध्यम है जिसके जरिए राजस्थानी भाषा का इतना प्रचार प्रसार हो पा रहा है। दोस्तों वर्तमान सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग अब राजस्थानी भाषा का उपयोग खुलकर कर रहे हैं, बड़े गर्व के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज करने से एक अलग ही पैरामीटर बनता है, एक अलग ही आकर्षण होता है। हिंदी के साथ आप कुछ वर्ड राजस्थानी के डाल दीजिए तो दोस्तों क्या होता है, एक फ्लैगरिज्म तैयार हो जाता है और लोगों तक पहुंचते पहुंचते लोगों के मन में बैठ जाता है कि ये भी एक भाषा है, राइट। इससे पहले सोशल मीडिया पर अंग्रेजी का प्रयोग कई लोगों के लिए सिर्फ जरूरत या मजबूरी था, लेकिन अब खुद की भाषा का प्रयोग जो भाषा के प्रेमी हैं उनके लिए प्राथमिकता और गर्व का विषय बना हुआ है। दोस्तों सोशल मीडिया पर राजस्थानी और हिंदी का प्रयोग लोगों के लिए भीड़ से अलग दिखने का भी एक और बेहद आकर्षक तरीका भी बना हुआ है। दोस्तों जहां फेसबुक और ट्विटर पर अंग्रेजी में लिखे गए पोस्ट और कमेंट्स की भीड़ में राजस्थानी में लिखी गई पोस्ट या फिर कमेंट प्रयोगकर्ताओं को ज्यादा जल्दी आकर्षित करता है, दोस्तों वहीं राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा का समृद्ध एवं अलंकृत होना किसी भी प्रस्तुति का स्वतः ही महत्वपूर्ण दस्तावेज कहलाता है। दोस्तों न केवल फेसबुक या ट्विटर बल्कि अब व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज को भी सार्थक बनाने और मैसेज की ओर ध्यान आकर्षित करने और लोगों से उसका जुड़ाव बनाने के लिए राजस्थानी भाषा का उपयोग बखूबी किया जा रहा है। और दोस्तों इसके अलावा जो कई संस्थाएं हैं और राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने वाले कई उपक्रम हैं जो लोगों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से इनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं, जिससे कि सोशल मीडिया के जरिए राजस्थानी भाषा का उत्थान और विकास और तेजी से हो सके। दोस्तों हम एक बात कहें कि भाषा केवल एक माध्यम नहीं है, ये एक दूसरे को समझने का माध्यम है, ये केवल विचारों का माध्यम नहीं, ये समझाइश का माध्यम है। और यह समझाइश सोशल मीडिया से ज्यादा कोई आगे नहीं फैला सकता, क्योंकि सोशल मीडिया वह प्लेटफॉर्म है
जिस पर ज्यादा आज लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बात की जाए सोशल मीडिया पर राजस्थानी भाषा की और उसे विस्तारित करने का, तो दोस्तों ब्लॉगर्स ने, कई ब्लॉग जो लिखते हैं, ब्लॉग चलाते हैं, उन्होंने भी इसके विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। दोस्तों, वर्तमान में फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स के अलावा सोशल मीडिया में हिंदी को और राजस्थानी को और अधिक बेहतर तरीके से विस्तार देने में, विकास करने में व्हाट्सएप का भी पूरा योगदान परिलक्षित होता है और उसे कम नहीं आंका जा सकता। और दोस्तों, राजस्थानी या हिंदी भाषा को सोशल मीडिया पर हाथों हाथ लिए जाने का एक कारण यह भी है कि हिंदी और राजस्थानी भाषा अभिव्यक्ति का एक बेहतरीन माध्यम है। बेहतरीन क्यों नहीं होगा दोस्तों? आज ये दोनों भाषाएं अपने प्रांत, अपने राज्य से निकलकर पूरे विश्व की भाषा बनने जा रही है। एक प्लेटफॉर्म तय कर रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है कम्युनिकेशन के लिए, संचार के एक माध्यम के रूप में एक प्लेटफॉर्म दे रही है। तो दोस्तों, क्यों ना होगा राजस्थानी भाषा का विकास? लेकिन दोस्तों, जरूरत है तो पुनः वही बात करें कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो कानून बनाकर इसे 8वीं अनुसूची में स्थान दे सकती है। और दोस्तों, वह दिन दूर नहीं होगा जब राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलेगी, कई रोजगार के अवसर मिलेंगे लोगों को। युवा जो इसकी तरफदारी कर रहा है, इसको विस्तार में अपना योगदान दे रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्हें भी रोजगार मिलेगा भाषा के उत्थान में। दोस्तों, आज हिंदी या राजस्थानी भाषा के तीव्र विकास का ग्राफ सोशल मीडिया पर मौजूद हिंदी या राजस्थानी वर्ग की ओर इशारा करता है, जो लगातार इस क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है और साथ ही लोगों को बता रहा है कि अपनी भाषा में बात कीजिए, अपनी भाषा में जुड़िए और अपनी भाषा में विचारों से लोगों का अवगत करवाइए, ताकि हम जुड़ सकें एक समाज से, ऐसे समाज से जो बुद्धि वर्ग है, जो प्रबुद्ध है, जो केवल अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं। यदि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इस भाषा का प्रचार प्रसार कर दिया, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं होगा जब राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा जन जन की भाषा हो जाएगी और मान्यता प्राप्त भाषा भी बन जाएगी और यह सरकारी भाषा के रूप में अपना स्थान मजबूत करेगी। दोस्तों, इसके अलावा जाते जाते हम आपको बता दें, हालांकि राजस्थानी भाषा के कितने हैं यूजर्स? 12 करोड़ पूरी दुनिया में बोलने वाले, तो दोस्तों कम नहीं है। इसे भाषा के रूप में, एक सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए, 8वीं सूची में शामिल करने के लिए कम नहीं है। दोस्तों, जब साउथ में, हमारे दक्षिणी भारत में जब खुद की भाषा में बात करते हैं उनको मान्यता है, तो राजस्थानी भाषा को क्यों नहीं? या तो यह हमारी कमजोर राजनीति है या हमारी ओछी राजनीति है जिसकी वजह से हम इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे मिलेगी मान्यता? हमारा तो हम योगदान देते रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बातें पहुंचाते रहे, पहले से पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया वह एक प्रबुद्ध, एक ठोस, एक सॉलिड टूल है जिसके माध्यम से राजस्थानी भाषा की जो है मिन्नत है या जिसकी कोशिश है वो सरकार द्वारा तक जारी है। लेकिन हम सभी का भी एक माध्यम है, हम सभी की एक दायित्व बनता है कि अपन क्लासी चैनल को, इसको वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि राजस्थानी भाषा के विस्तार या अपनी भाषा के विस्तार में लोग अपना योगदान दे सके। दोस्तों, कल मिलते हैं एक ऐसे ही सामाजिक निर्माण के माध्यम से जो कि शिक्षा में अपना योगदान देगा, उसके लिए। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर, तब तक के लिए धन्यवाद।